नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम एडवोकेट केशव कुमार है और मैं बेतिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठता हूँ। मेरा ये ऑफिस है। मैं अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले आपको डिटेल कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मेरा क्या मोटिव है इस वीडियोस को बनाने का और आप लोगों के बीच आने का। मेरा फर्स्ट मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का कि हम सोसाइटी में लोगों को अवेयर कर सकें कि लोग जो लीगल फील्ड का नाम सुन के, कोर्ट का नाम सुन के, पुलिस का नाम सुन के उनके मन के अंदर एक फियर आ जाता है, उस फियर को अपने आप से निकाल दें। हम उनको अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे ताकि समाज के लोग, इस सोसाइटी के जो लोग हैं वो कोर्ट के नाम से फियर क्रिएट ना हो। यही हमारा मेन मोटिव है। और हम कुछ लीगल सेक्शंस पे भी बात करेंगे, कुछ केस लॉज पे भी बात करेंगे और जो नए नए अमेंडमेंट हो रहे हैं, जो नए नए केस लॉज आ रहे हैं उस पर भी हम आपको डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे। हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, उनका हम इंटरव्यू करेंगे तो उनका क्या इश्यूज है उसको हम आपके सामने रखेंगे और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। एलएलबी और बीएलएलबी फाइनल के बाद मेरा एजुकेशन, फिर मैंने मास्टर्स किया जो कि एलएलएम है और उसके बाद एलएलएम का जो मेरा सब्जेक्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है। हमारा ये ऑफिस जो है, इसका लोकेशन जो है वो है आपके सिविल कोर्ट बेतिया, भवन संख्या 2, सेकंड फ्लोर, भवन संख्या 2, बार काउंसिल का जो भवन है उसी में सेकंड फ्लोर पे जब आप आइएगा तो आपको इस ऑफिस का पता मिलेगा। सेकंड फ्लोर में चेंबर नंबर 2 अपना, ये हमारा चेंबर। हमारे जो पापा जी हैं वो हमारे यहाँ के सीनियर एडवोकेट हैं, उनका नेम श्री देवेंद्र चौधरी है और मेरा नाम एडवोकेट केशव कुमार है। आप लोग सहयोग करते रहें और हम ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को नए नए लीगल चीज़ों के साथ अवेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक लीगल सॉल्यूशन के लिए, लीगल कंसल्टेशन के लिए हमारे पास एक आए हुए हैं। उनका हम पहले इंटरव्यू बताते हैं और उनका समस्या बताते हैं कि क्या परेशानी है उनको। आइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजेश कुमार है जी। पिता का नाम फिरंगी महतो और गांव का नाम सब्यापुर, पश्चिम चंपारण, थाना श्री चौकी। जी, क्या समस्या है आपकी? मेरा समस्या है कि हमारा ज़मीन है, उसमें से लगभग 2.5-3 कट्ठा ज़मीन है। वो हमारे परिवार के ना होके किसी और के परिवार के वो लोग है और चारों अपनी बीवी के नाम से, 4 आदमी अपनी बीवी के नाम से वो लोग रजिस्ट्री कर दिया है फर्जी बना के पेपर पर। जी। उसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। जी। लोग एज पता चला जब हम लोग खेत में गए थे ना जुताई बुआई करने के लिए, जी। तो वो लोग लाठी फाटा लेके आए कि भाई सब मत मतलब आपका कहना है कि आप जब उस जमीन पे अपना अभी काम कर रहे थे, हाँ, आप लोग, तो वहाँ पे वो लोग आ गए, जो मतलब आपका जमीन फर्जी, जो आपकी फैमिली का नहीं है, मतलब आपकी फैमिली का बन के अपने पत्नी के नाम पे आपका जमीन ट्रांसफर कर लिया है। वो लोग आपके जमीन पे आके और आपके साथ क्या किए? वो लोग आके मना किए। हम लोग बोले हमारा ज़मीन है, तुम लोग क्यों मना कर रहे हो? तो वो लोग मतलब रड-उड लेके और लाठी-फट्टा लेके वो पड़ गए हम लोग पे कि मारेंगे, हमारा ज़मीन हम लिखा लिए, तुम कहीं पता कर लो। फिर वो लोग हम पे मारने पे उतारू हो गए तो हम लोग भागे वहाँ से, जान बचाए। तब हम लोग मतलब भाग के गाँव में गए। उसके बाद हम लोग मतलब उसी दिन हम लोग आके यहाँ पे पेपर-वेपर जाँच करने के लिए, नकल निकालने के लिए दिए पेपर, सच में पेपर। जी, उसके बाद मतलब जब वो आपके साथ मारपीट करने लगे, आपको ज़मीन से भगाने लगे, तो आप उसका खोजबीन शुरू किए कि ये कैसे क्लेम कर रहा है। उसके बारे में जब खोजबीन भी की है, आप रजिस्ट्री ऑफिस भी आए होंगे। रजिस्ट्री ऑफिस में आए। तो रजिस्ट्री ऑफिस में क्या पता चला? यहाँ पे पता चला कि ये लोग हमारे मतलब जो दादा परदादा के नाम से जमीन, ये बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर दादा है जी। इस खानदान के हम लोग क्या है आपके परदादा जी का नाम क्या है? हमारे परदादा का नाम है दीपक तत्वा, उनके नाम से खतियान है जी। और उनको ये लोग अपना परदादा बताया कि रजिस्ट्री किए हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है हमारा। अच्छा, मतलब आपका जो परदादा जी हैं, उनको ये लोग अपने परदादा जी बता के और आपकी प्रॉपर्टी को अपने पत्नी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए कि भाई हम उसी फैमिली से आते हैं और हम अपना शेयर अपनी पत्नी को लिख रहे हैं। तो इसका नकल वगैरह निकाले आप? हाँ, इसका डॉक्यूमेंट निकाले? हाँ, पूरा पेपर हम लोग निकाले हैं। जी, जी। तो आगे आप यहाँ पे कैसे पहुँचे हमारे पास? अरे हम तो यहाँ पे सर नेट में देखे, वहाँ पे तो सर्च किए तो आपका नाम मिला। जी। तो आपके पास हम अपना जो सवाल था वो रखे, जी। प्रश्न था। उसके बाद आपका जवाब आया जी। कि हम उसका सॉल्यूशन निकालें। जी। आप हमसे बात कीजिए, तो आपसे बात किया, आप यहाँ पे पहुँचे। आप हमसे कॉल पे बात किए थे, आप हमको मैसेज किए थे जस्ट डायल वाले पे, जस्ट डायल पे मैसेज किए, मेरे प्रोफाइल पे मैसेज किए थे और हम उस मैसेज पे रिप्लाई भी किए और इनसे मेरा बात हुआ। इनसे बात होने के बाद ये मेरी बातों से सैटिस्फाइड हुए और बोले कि सर हम आपके चैम्बर पे आ जाएंगे। फिर ये हमारे पास आए और इनका फिर फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इस केस में क्या है कि एक कोई अननोन आदमी जो हमारी फैमिली का बन के, इनके परदादा जी का प्रॉपर्टी जो इनका प्रॉपर्टी है, इनके फैमिली का मेंबर बन के, वो इनके में से 2 कट्ठा 18 या 19 दूर है जी, वो अपनी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए हैं और पत्नी को ट्रांसफर करने के बाद वो पोजीशन लेने के लिए जा रहे हैं, बार-बार इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और इनको धमकी दे रहे हैं कि तुम जमीन छोड़ दो। तो उस मैटर में हम क्या सॉल्यूशन इनको दे रहे हैं और उस मैटर में कैसे आगे प्रोसीडिंग की जाएगी, वो हम आपको बताते हैं। आपका घर यहाँ से कितना दूर है? 15 किलोमीटर है। आपका गाँव का नाम क्या है? सबिया खुर्द है। सबिया खुर्द है। आपके साथ और कौन आया हुआ है? बड़े भैया वीरेंद्र महतो। जी, आपके बड़े भाई हैं? हाँ, बड़े भैया, बड़े पापा का लड़का है। बड़े पापा का लड़का है। चलिए आगे हम फर्दर बताते हैं
कि इस केस में कौन कौन है और कौन लिखा है, किसको लिखा है, नाम के वाइज बता सकते हैं आप? हाँ हाँ, इसमें रामाशीष महतो है जी जिनके पिता का नाम स्वर्गीय रामलाल महतो है, जी वो अपने पत्नी गीता देवी के नाम से लिखे हैं। जी 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 फिर उनका दूसरा भाई है किशोर महतो, जी वो अपने पत्नी के नाम गौतम देवी के नाम से लिखे हैं। जी एक और मूरत है, जी वो भी अपनी पत्नी के नाम से लिखे हैं। जी। और एक सूरत है, वो भी अपनी पत्नी के नाम से लिखे मतलब चारों लोग अपनी चारों पत्नी के नाम से ट्रांसफर किए हुए हैं। तो आपका क्या आगे आपको केस लड़ना है हाँ, इनसे? केस ये तो लड़ना है। 420 किए हुए हैं ना। हाँ, और सारे सेक्शन जो इसमें इम्पोज हो रहा है उसका हम डीप ब्रीफिंग आपको करते हैं और फिर आपको फर्दर इसमें बताते हैं। तो दोस्तों बताते हैं कि इनके साथ फिर कैसे आगे डील करेंगे, कोर्ट में प्रोसीडिंग होगा तो कौन कौन से सेक्शन उस एक्यूज के अगेंस्ट इम्पोज होगा वो आपको हम ब्रीफ करके बताते हैं। आईपीसी का सेक्शन 147, 148, 341, 147, 148, 341, 323, 420, 467, 468, 471 और 120 बी आईपीसी उन लोगों के, उन अभियुक्तों के अगेंस्ट इम्पोज होगा जो ये सब फ्रॉडुलेंट काम किए हुए हैं। अब इस सारे सेक्शन का हम आपको डीप ब्रीफिंग बताते हैं कि इस सेक्शन कहता क्या है, डेफिनेशन क्या है और उसमें पनिशमेंट कितना है। सेक्शन 147 जो होता है वो पनिशमेंट फॉर राइटिंग होता है। राइटिंग का मतलब होता है कि दंगा वाला। अगर कोई इंसान 4 या 5 लोग एक जगह पे कोई लाठी वगैरह लेके, कोई ऐसा आइटम और मटेरियल लेके किसी के पास जाके, ग्रुप में जाके किसी को डराते हैं, धमकाते हैं या उनका मोटिव होता है कि भाई हमको फाइट करना है, उस केस में पनिशमेंट जो होता है वो 2 साल तक का होता है, अप टू 2 इयर्स होता है। साथ में फाइन भी उन पे इम्पोज किया जाता है और या फिर दोनों हो सकता है, या तो उनको जेल भी 2 साल तक का हो सकता है और साथ में फाइन भी उन पे इम्पोज किया जा सकता है। तो सेक्शन 148 के बारे में बात करते हैं। 148 क्या कहता है जो इनके केस में इम्पोज हुआ है। राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, मतलब अगर कोई इंसान दंगा करने के लिए ऐसा वेपन लेके जा रहा है जो कि लोहे का रॉड वगैरह है, या उस यूटेंसिल से या उस वेपन से उस सामने वाला इंसान जिसको मारने जा रहा है उसका डेथ हो सकता है, उस केस में पनिशमेंट जो क्या होता है, पनिशमेंट जो होता है वो एक्सटेंड अप टू, जो जेल होता है वो एक्सटेंड अप टू 3 इयर्स होता है। साथ में फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। आपको जेल भी हो सकता है अप टू 3 इयर्स का, एक्सटेंड अप टू 3 इयर्स, और साथ में फाइन दोनों कंबाइनली इम्पोज किया जा सकता है। ये सेक्शन 148 कहता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 341। 341 क्या होता है? 341 होता है कि अगर किसी इंसान का आप रास्ते को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हो, मतलब किसी इंसान कोई कहीं कोई जा रहा है, उसके रास्ते में कोई अवरोध क्रिएट कर रहे हो, उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, उस केस में पनिशमेंट क्या होता है? उस केस में जो पनिशमेंट होता है वो सिंपल पनिशमेंट होता है। सिंपल पनिशमेंट जो होता है वो 1 मंथ का जेल होता है और साथ में फाइन भी इसमें इम्पोज किया जा सकता है। यही होता है सेक्शन 341 में। उसके बाद हम अगले सेक्शन का जो बात करते हैं वो आपका सेक्शन जो है वो है 323। लेकिन उससे पहले हम 341 में एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है कि अगर कोई इंसान किसी प्राइवेट लैंड को उसका मोटिव ये रहा है कि भाई हम गुड फेथ में इस रास्ते को रोक रहे हैं, जैसे इस वजह से किसी इंसान का रास्ता रोका जा रहा है कि भाई आगे उस रास्ते का डैमेज हो चुका है, किसी को चोट लग जाएगा, अगर इस वजह से किसी रास्ते को रोक रहा है, चाहे किसी पानी के रास्ते को रोक रहा है, उस केस में उसका मोटिव जो है वो गुड फेथ का है। मोटिव अगर गुड फेथ का है, आपका मोटिव गलत नहीं है, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, उस केस में आपका पनिशमेंट नहीं है। उसके केस में 341 में एक्सेप्शन दिया हुआ है कि उसके केस में आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका मोटिव गलत नहीं है, आप सही चीज के लिए उस रास्ते को रोके हुए हैं ताकि किसी दूसरे को आपकी उसके वजह से नुकसान ना हो सके। ठीक, ये हम एक्सेप्शन 341 का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला सेक्शन जो इम्पोज हुआ है वो है 323। 323 जो होता है उसमें क्या होता है कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी इंसान को आप जानबूझ के एक हर्ट पहुंचाना चाहते हैं, चोट पहुंचाना चाहते हैं, उस केस में आपका इंटेंशन है कि भाई हम इस इंसान को चोट पहुंचाएंगे, उस ऑफेंस के लिए, उस क्राइम के लिए कितना सजा होता है, उसका जो सेक्शन दिया हुआ है 323 दिया हुआ है। 323 में जो दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल का सजा होता है, अप टू 1 ईयर होता है, फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है या फिर दोनों कंबाइनली इम्पोज किया जा सकता है इस वाले सेक्शन में, सेक्शन 323 में। अगला जो सेक्शन है वो है आपका मेन सेक्शन, दैट इज 420, 420 का सेक्शन जो उनके ऊपर अप्लीकेबल है। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है चीटिंग होता है या फिर कोई डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कोई इंसान आपके साथ चीटिंग कर लिया या कोई इंसान आपको अपने बातों में ले लिया और अपने आप को कोई दूसरा आदमी बता के आपके माइंड पे कंट्रोल करके आपसे कुछ पैसे का उगाही कर लिया, अपना आइडेंटिटी छिपा लिया, या फिर ऐसा कोई काम किया। जैसे इनके केस में क्या हुआ है कि वो आदमी इनके फैमिली का बन के अब इनके जमीन जो इनका प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, तो वो तो चीटिंग किया, वो तो फ्रॉड किया हुआ है। तो उस केस में सेक्शन 420 इम्पोज किया जाता है। उसमें और सारे भी कंडीशन होते हैं जो 420 के डेफिनेशन में आते हैं, तो उतना ब्रीफ हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उसका ब्रीफिंग हम आगे आपको कर देंगे
और सारे जो नेक्स्ट वीडियोस हमारे आएंगे वो उसमें हम आपको ब्रीफिंग कर देंगे। इसमें जो होता है, इसमें आपका हम पनिशमेंट बस 420 का अभी बता दे रहे हैं। इसका पनिशमेंट जो होता है वो होता है मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, मतलब इसमें जो जेल का सजा होगा वो अप टू 7 साल तक का सजा है। और उसमें जो है साथ में वो फाइन के लिए भी लाइबल है, मतलब उसको साथ में फाइन भी इम्पोज करना पड़ेगा अगर कोई इंसान 420 करता है तो 420 करता है। तो चीटिंग का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, चीटिंग जो कैटेगरी जो इसमें सेक्शन 420 में दिया हुआ है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है आईपीसी के सेक्शन 415 में। ये सारा जो अभी हम बात कर रहे हैं वो भारतीय दंड संहिता जो बोला जाता है, जो आईपीसी बोला जाता है, हम उस सेक्शन जो इम्पोज होता है क्रिमिनल केसेस में आईपीसी से ही सेक्शन इम्पोज होता है, तो उस सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये 415 में चीटिंग का प्रॉपर डेफिनेशन दिया हुआ है। अगला जो सेक्शन इनके केस में इम्पोज हुआ है वो है 467 का। 467 क्या होता है कि फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और विल एक्सेट्रा, मतलब कि अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना ले रहे हो जिससे आपका मोटिव है कि भाई इस डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद हमारे पास कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाएगा। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मीनिंग है कि या तो ज्यादा पैसा आ जाएगा, या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, या फिर कोई लैंड प्रॉपर्टी है वो इनके पास आ जाएगा जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, जो मनी में कन्वर्ट जब किया जाएगा तो उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। उस केस में वैसा कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो, उस केस में उसमें फॉर्जरी का एलिगेशन लगता है कि भाई ये फॉल्स किए हुए हो, फॉर्ज आप किए हुए, उस केस में सेक्शन इंपोज होता है वो 467 होता है। इसमें जो बहुत सारे कंडीशन है, अथॉरिटी टू एडॉप्टेशन है और सारी कंडीशन है जो कि, या फिर कोई डिलीवरी ऑफ मनी है, वो सारी कंडीशन भी है। उसका ब्रीफिंग भी जो है वो हम आपको आने वाले जो रेगुलर वीडियोस आएंगे उसमें हम सारे क्लाइंट्स के साथ बात करके जो मेरे पास लीगल सॉल्यूशन के लिए आएगा, और फिर हम आपको डीप ब्रीफिंग करते रहेंगे। इसमें आपको पनिशमेंट हम बता देते हैं। पनिशमेंट जो इसमें होता है वो होता है मे एक्सटेंड टू 10 साल, मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, मतलब इसमें अप टू 10 ईयर्स तक का पनिशमेंट है। 10 साल तक का आपको जेल हो सकता है अलॉन्ग विद फाइन, मतलब फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑन दैट, फाइन भी उस पर इम्पोज किया जाएगा। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 468। 468 है कि फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग। इसमें बोला गया है कि आप फॉर्जरी कर रहे हो, फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहे हो, लेकिन आपका मोटिव है चीटिंग करना, जैसे इनके केस में हुआ है फॉर्जरी फॉर चीटिंग। फॉल्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे रजिस्ट्री कराए लोग खेत का, और इनका उनके उसके पीछे उनका मोटिव ये था कि इस जमीन का जो इनके कब्जे में है उसको जबरदस्ती हमको इनके हाथ से ले लेना है, इसीलिए वो फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट किए। इस केस में पनिशमेंट जो होता है वो अप टू 7 ईयर्स होता है। इस वाले केस में जो सेक्शन 468 होता है उसमें पनिशमेंट जो होता है अप टू 7 ईयर्स होता है, और उसमें फाइन भी इसमें भी इम्पोज किया जाता है। अगला जो सेक्शन होता है, अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 120B। 120B जो होता है वो कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग सेक्शन होता है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग क्या होता है आप लोग नहीं पता, अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। जो कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग क्या होता है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके, मतलब साजिश करके, अगर आप किसी क्राइम, किसी ऑफेंस को कमिट कर रहे हो, किसी ऑफेंस को कर रहे हो, उसको बोला जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब 3-4 लोग मिलके उनका एक ही मोटिव है कि भाई हमको इस ऑफेंस को कारित करना है, उसको बोला जाता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो वो सेक्शन 120 सब क्लॉज बी में डिफाइंड है, उसका पनिशमेंट भी उसमें दिया हुआ है, डेफिनेशन कॉन्स्पिरेसी का उसके ऊपर है। 120B में जो पनिशमेंट दिया हुआ है उसमें दिया गया है कि भाई इसमें जो पनिशमेंट है इसमें केसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा कॉन्स्पिरेसी हुआ है। इनके वाले केसेस में 420 का कॉन्स्पिरेसी है, 4-8-4-5 मतलब 5-6-7 लोग मिलके इनके साथ जालसाजी किए हुए हैं। तो इस केस में उस पनिशमेंट जो है, जो इस सेक्शन का पनिशमेंट दिया हुआ है उसमें पनिशमेंट अप टू डेथ भी दिया जा सकता है। मतलब अगर ऐसा कोई केस होता है उस केस में भी डेथ का पनिशमेंट इसमें दिया जा सकता है, कॉन्स्पिरेसी अगर फाउंड होता है। या फिर इनके केस में एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग होता है कि जेल का जो सजा होगा वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। मतलब पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब था कि 14 साल में कस्टडी हो जाती थी तो छोड़ दिया जाता था, लेकिन अभी जो नए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, कुछ सारे और अमेंडमेंट हुए हैं, उसमें बोला गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि टिल डेथ, जब तक वो इंसान का डेथ नहीं हो जाता है तब तक वो इंसान जेल से नहीं निकल सकता। उस केसेस में इसमें डेथ भी पनिश किया जा सकता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। और उसके बाद रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है फॉर 2 ईयर्स। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब है 2 तरह का इम्प्रिजनमेंट होता है। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है जेल भेजा जाता है, जो जेल भेजा जाता है। उसमें बोला जाता है कि 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि जेल में जाने के बाद आपको वहां का काम करना पड़ेगा। जो बहुत सारे कैदी जिनका सजा हो जाता है, जिनका कन्विक्शन हो जाता है, उन सारे लोगों को, कैदी लोगों को वहां जाके काम करना होता है, जिनका पनिशमेंट उसमें इम्पोज, जिनका पनिशमेंट कन्विक्टेड होता है कि भाई आपको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। तो वहां भी बहुत सारी खेती बाड़ी का काम होता है, चाहे मेडिकल का काम होता है, चाहे वहां भी बहुत सारे टेलरिंग का काम होता है, चाहे वहां खाना बनाने का काम है या माली का काम है, वो आपको दिया जाएगा। उस केस में आपको 2 साल तक वो काम करना पड़ेगा, वो बोला जाता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो होता है कि भाई उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां जाना है, जेल में ही आपको रहना है, काम वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। इस केसेस में सेक्शन 120B में ये इम्पोज्ड होता है। ये सारे सेक्शन इनके केस में इम्पोज्ड हुआ है। अब
फर्दर हम आपको इनसे बताते हैं, आपको लीगल बेसिक नॉलेज हम आपको दे दिए। इस सेक्शन से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस आएगा। और फिर इनसे पूछते हैं, यहाँ पे आने के बाद आप सेटिस्फाइड हैं? यहाँ पे आने के बाद आपको लगा कि आपको लीगल बेनिफिट मिल रहा है? जी, यहाँ पे आने पे संतुष्टि मिला है कि हमारा काम यहाँ हो जाएगा। जी जी जी, मतलब हम आपके पास आए हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों का भी। इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और जुड़े रहने के बाद आपको हम बता दें कि ये हम पश्चिम चंपारण से हैं, बेतिया से हैं, और सिविल कोर्ट बेतिया में ही बैठते हैं। आपके स्टार्टिंग में इस वीडियोस के हम आपको अपना ऑफिस का चेंबर का एड्रेस बता चुके हैं, और फिर आगे भी नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे भी इंटरव्यू करते हुए हम आपके साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।